वैसे तो आपने कोरोना वायरस के बारे में टीवी, अखबार या सोशल मीडिया के जरिए काफी कुछ सुना और पढ़ा होगा। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इस महामारी की वैक्सीन कब और कैसे तैयार होगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किसी भी बीमारी की वैक्सीन कैसे और कितने समय में तैयार होती है। अगर आप आगे भी इसी तरह की रिसर्च और तथ्यों से परिपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में गहन शोध की जरूरत पड़ती है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा कि किसी भी वैक्सीन को आम जनता में इस्तेमाल से पहले किन 6 पड़ावों से गुजरना पड़ता है। कोरोना वैक्सीन ट्रायल किस देश में किस स्टेज तक पहुंच चुका है। कोरोना की वैक्सीन को सफलतापूर्वक तैयार होने में और कितना वक्त लग सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे उन 6 स्टेजेस की जिनसे गुजर के कोई भी वैक्सीन बाजार में आती है और आपके इस्तेमाल के लायक बन जाती है। किसी भी वैक्सीन के प्रयोग सीधा किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में शुरू नहीं हो जाते, बल्कि किसी यूनिवर्सिटी, मेडिकल सेंटर या बायोटेक कंपनी की रिसर्च लैब में होते हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टेज, जो कि सबसे पहली स्टेज है, उसमें सरकारी वैज्ञानिक प्राकृतिक या लैब में तैयार किए गए एंटीजेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं और यही एंटीजेंस अंततः उस बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं। ये एंटीजेंस किसी भी वैक्सीन का प्रमुख अंश होते हैं। आगे जाने से पहले आपको एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के बारे में जानना जरूरी है। कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव जो कि आपके शरीर में प्रवेश करके इम्यून रिस्पॉन्स यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को जगाने की क्षमता रखता है, उसे एंटीजन कहते हैं। और जब ये एंटीजन आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें निष्क्रिय करने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम वायाकार के प्रोटीन बनाता है, उसे एंटीबॉडीज कहते हैं। यही एंटीबॉडीज बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज में वैक्सीन के अलग अलग नमूनों को 4 अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। इसमें सबसे आम तरीका है लाइव या एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना। इसमें वैज्ञानिक इंसानी शरीर से रोगाणु या जर्म को पहले तो लैब के अंदर समान परिस्थितियों में उगाते हैं, फिर उसी जर्म के स्ट्रेन को कमजोर कर लिया जाता है, फिर उसी कमजोर स्ट्रेन को शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, जो कि अब एंटीजन बनकर हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस विधि से अब तक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रोटावायरस जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन तैयार की जा चुकी है। दूसरा तरीका है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये एटेन्यूएटेड वैक्सीन की तरह ही है, लेकिन इसमें जर्म के कमजोर स्ट्रेन की जगह मृत स्ट्रेन को एंटीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विधि से अब तक हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो जैसी वैक्सीन तैयार की जा चुकी है। तीसरा तरीका है सब यूनिट, कॉन्जुगेट या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इसमें बीमारी करने वाले जर्म के विशेष भाग जैसे कि शुगर या प्रोटीन को ही एंटीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस तरह की वैक्सीन से आने वाला इम्यून रिस्पॉन्स भी उतना ही प्रभावशाली होता है। इस विधि से अब तक हेपेटाइटिस बी, वूपिंग कफ, एचपीवी और शिंगल्स इत्यादि वैक्सीन का निर्माण हो चुका है। कभी कभी जर्म खुद बीमारी का कारण नहीं बनता, बल्कि कुछ विषैले पदार्थ बनाता है जो कि बीमारी का कारण बनते हैं। तो टॉक्सोइड वैक्सीन, जो कि चौथे प्रकार की वैक्सीन बनाने की विधि है, में इन्हीं विषैले पदार्थों का एंटीजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि से डिप्थीरिया और टेटनस की वैक्सीन बनाई जा चुकी हैं। अगली स्टेज है प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में वैज्ञानिक टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर या एनिमल टेस्टिंग करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वैक्सीन उपयुक्त इम्यून रिस्पॉन्स जगाने में कारगर है भी या नहीं, या उसका कोई अन्य हानिकारक प्रभाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा। काफी सारी वैक्सीन तो प्री क्लिनिकल स्टेज पर ही अस्वीकार कर दी जाती हैं। अगली स्टेज है क्लिनिकल डेवलपमेंट। इस स्टेज में जाने के लिए वैक्सीन निर्माता को उचित सरकारी संस्थानों से अप्रूवल लेनी पड़ती है। इस स्टेज के 4 फेज हैं। फेज 1 में वैक्सीन 100 से कम स्वस्थ और अच्छी इम्यूनिटी वाले उन लोगों को दी जाती है जिन्हें वैक्सीन से संबंधित संक्रमण होने का सबसे कम खतरा होता है। इस ट्रायल को सफलतापूर्ण पार करने के बाद वैक्सीन का धीरे धीरे उन लोगों में परीक्षण आरंभ किया जाता है जिनके ट्रेट्स टारगेट पॉपुलेशन के करीब होते हैं। इस फेज का मकसद वैक्सीन के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स और उसके हानिकारक प्रभावों को जानना है। फेज 2 में वैक्सीन का टारगेट पॉपुलेशन में से कई हजारों लोगों पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कई लाख लोगों पर ट्रायल करने के लिए पैसा भी बहुत खर्च होता है, इसलिए वैक्सीन निर्माता इस फेज को करने के लिए बहुत ही सख्त गो या नो गो यानी करे या ना करे मापदंडों का प्रयोग करते हैं। इस फेज का उद्देश्य होता है फेज 3 ट्रायल्स के लिए उसकी डोज और श्रेणी यानी शेड्यूल को तय करना। फेज 3 में वैक्सीन का प्रयोग कई लाख लोगों पर किया जाता है, जिसे वैक्सीन की आम लोगों पर इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को जाना जा सके। इस फेज को सफलतापूर्वक पार करने के बाद वैक्सीन बाजार में उतारने के लायक हो जाती है। फेज 4 एक ऑप्शनल फेज है
जिसमें वैक्सीन निर्माता अपनी इच्छा के अनुसार और भी प्रयोग करते रहते हैं। पहले बताई गई सभी स्टेजेस की सफलता के बाद वैक्सीन निर्माता सरकारी संस्थानों में जरूरी लाइसेंस या अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। ये सरकारी संस्थान वैक्सीन निर्माता से डाटा लेकर अपने स्तर पर जांच करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक पाए जाने पर लाइसेंस व अप्रूवल दे दिया जाता है। अगली स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। इस स्टेज में भारी मात्रा में एंटीजन को तैयार कर लिया जाता है और उसे प्योरीफाई किया जाता है। फिर उसमें स्टेबलाइजर्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि उसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। आखिरी स्टेज है क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें वैक्सीन और उसे बनाने वाली फैक्ट्री को कई मापदंडों पे जांचा जाता है। इसमें वैक्सीन को उसकी कॉम्पोजिशन यानी रचना इत्यादि के लिए मापा जाता है और इसे बनाने वाली फैक्ट्री की सफाई, सेफ्टी और पेपर वर्क इत्यादि की जांच होती है। अब हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल्स किन देशों में किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कुछ 78 प्राइवेट और पब्लिक संस्थान इस वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख भी सकते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रायल्स लगभग 36 नॉर्थ अमेरिका में ही हो रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर ट्रायल्स एक्सप्लोरेटरी या प्री क्लिनिकल स्टेज पर ही हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 1 में, जिसमें इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया जाता है, उसमें सिर्फ 6 ट्रायल्स ही पहुंच पाए हैं। इनमें से 3 ट्रायल्स चाइना, 2 ट्रायल्स यूएसए और 1 ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में किया जा रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वैसे तो किसी भी वैक्सीन को बनाने में 5 से 10 साल का समय लग जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन का काम पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला ये कि चाइना ने जनवरी के शुरुआत में ही इस वायरस का जेनेटिक डेटा पूरी दुनिया को दे दिया था, जिससे उन सबको जल्दी एंटीजन तैयार करने में मदद मिली। और दूसरा ये कि इस वायरस का जेनेटिक मेकअप लगभग 80 से 90% सार्स वायरस से मेल खाता है, जो कि 2002 में आया था। इसीलिए इस वायरस को SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मध्य 2021 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आम जनता के इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार हो जाती है तो वैक्सीन जगत में ये एक रिकॉर्ड होगा। अब आपको लग रहा होगा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक कोरोना के मरीजों का इलाज कैसे होगा। तो हम आपको बता दें कि कोरोना से मरने वालों की मृत्यु दर 3.5% ही है, जो कि सार्स और मर्स से काफ़ी कम है। ऐसा पाया गया है कि 80% लोग अपनी इम्यूनिटी से ही ठीक हो जाते हैं और गंभीर मरीज, जिसमें वृद्ध और बच्चे आते हैं, उनको अन्य उपचारों से ठीक किए जाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी। और इस थेरेपी से दुनिया भर के मरीजों के ठीक हो जाने के सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिले हैं। अंत में हम आपसे आग्रह करेंगे कि घबराइए मत, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करें और पर्सनल हाइजीन बनाकर रखें। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि कोरोना की वैक्सीन कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस वीडियो में हमने रिसर्च के माध्यम से इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।